नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN लाइव न्यूज। सनातन संस्कृति, राष्ट्र चेतना और हिंदू एकता के महान संकल्प के साथ 1 जून 2026 को गोविंदगढ़, जेवर से पावनधाम वृंदावन तक एक विशाल सनातन पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। इस भव्य यात्रा में हजारों की संख्या में संत महात्मा, धर्माचार्य, युवा, समाजसेवी और श्रद्धालु शामिल हुए। जय श्री राम और हर हर महादेव के जयघोषों के बीच निकली इस यात्रा में ढोल नगाड़े, बैंड, झांकियां और विभिन्न वाहनों के साथ सनातन प्रेमियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। रास्ते भर श्रद्धालुओं का पुष्पवर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। यात्रा में प्रख्यात उद्योगपति एवं समाजसेवी डॉक्टर बसंत गोयल ने भी सहभागिता कर सनातन संस्कृति के संरक्षण और राष्ट्र जागरण के अभियान को अपना समर्थन दिया। पदयात्रियों के लिए भोजन प्रसाद, हलवा प्रसाद और मीठे पानी की व्यापक व्यवस्था की गई। गोविंदगढ़ से शुरू होकर जेवर, टप्पल, बाजना, नोहझील और माठ होते हुए वृंदावन पहुंचने वाली यह यात्रा समाज में एकता, भाईचारे, धर्म जागरण और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार का संदेश दे रही है। पीछे हो जाओ। भाई कोई किसी को हाइड मत करना। भाई पीछे हो जाओ। देख लेना क्लियर आ रहा है क्या नहीं, थोड़ा और फैलावट में आ गया। कोई हाइट नहीं होने चाहिए। पीछे हो जाओ। भाई कोई किसी को हाइड मत करना। भाई पीछे हो जाओ। देख लेना क्लियर आ रहा है क्या नहीं, थोड़ा और फैलावट में आ गया। कोई हाइट नहीं होने चाहिए। साथ में सर्वदास जी महाराज जी भी हैं। मैं गांव गोविंदगढ़ की पावन भूमि पर गांव गोविंदगढ़ की तरफ से बार बार बड़े से बड़े छोटी मोटी नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ आप सबों की अपनी प्यारी अपर्णा मल्लिक और अभी मैं मौजूद हूँ गोविंदगढ़ में। हिंदू सनातन विशाल एकता यात्रा पद यात्रा है ये, और बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं इस पद यात्रा का हिस्सा बन सकी, क्योंकि यहाँ पे यूथ्स को मैं देख रही हूँ और यूथ्स सनातनी अपनी परिभाषा को लेकर चल रहे हैं। ये पद यात्रा यही सूचित करता है और एक मिसाल कायम करेगा ये पद यात्रा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सनी चौधरी जी ने जो ये अपील की है, ये पहल की है, ये बहुत मजबूत पहल है। देश को ये सशक्त बनाएगा, युवाओं में एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा युवाओं को, और बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ बदलने वाला है भारत में। हमारा भारत बदल चुका है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद अपर्णा मल्लिक की तरफ से आप सबको। मैं महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बा नंदगिरी अंतर्राष्ट्रीय किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े से, और यहाँ पे जो इतने दिव्य और भव्य हमारे सन्नी चौधरी जी के इतने परिश्रम और इतने कहते हैं ना कि भाव बिना तो कहते हैं ईश्वर भी प्राप्त नहीं होते हैं, पर सन्नी जी का भाव है कि सभी संतों का एक ही मंच पे यहाँ पे उन्होंने समागम किया, और इतनी अच्छी जो हमारी हिंदू एकता विशाल पद यात्रा जो इन्होंने रखी, उसके लिए मैं बहुत बहुत इनका साधुवाद करना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ और आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने अपने धर्म के लिए, सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए इस कार्य को किया है, और हमेशा ये ऐसे ही कार्यशील रहें, और जहाँ पे भी किसी भी समय जब हमारी आवश्यकता पड़े तो हम भी इनका सहयोग करेंगे, क्योंकि अपना सत्य सनातन धर्म की महत्ता जो आजकल की पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति के कारण उसके महत्व को भूल चुकी है, उसी को उजागर करने के लिए, जागरूक करने के लिए इन्होंने इस कदम को उठाया, और सभी संतों का यहाँ पे आगमन हुआ। इनके इतने प्रेम, सम्मान और स्नेह के कारण सबकी उपस्थिति हुई, तो दिल से इनके लिए साधुवाद और आशीर्वाद, आगे भी ऐसे कार्यरत रहें। मैं श्वेता छान, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और उसके साथ साथ सोशल वर्कर भी हूँ, और मैं आज आई हूँ सनी चौधरी के एक पदयात्रा में जो हिंदू सनातन एकता पदयात्रा है, और यहाँ पर बहुत सारे लोग एकत्रित हुए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे पीछे आप देख रहे हो बहुत सारे महामंडलेश्वर आए हुए हैं जिनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, और जो हिंदू सनातन एकता जो पदयात्रा निकल रही है वो हमारे सनातन के लिए निकल रही है, और ये वृंदावन जा रही है पदयात्रा। तो मैं सभी को बोलूंगी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि आप इस पदयात्रा में सम्मिलित हो, अपना सहयोग दें और इसको विशाल पदयात्रा बनाएं। और मैं सबको यही बोलूंगी कि अपना जो सनातन है वो हमारे ही हाथों में है कि हम उसको कैसे बचा सकते हैं, और इस तरीके की पहल जैसे आज सनी ने की है वैसे हम सभी हिंदुओं को करनी चाहिए।
पद यात्रा निकाली है, कल को मैं निकालूं या कोई भी निकाले, इस तरीके की पद यात्रा निकलती रहनी चाहिए। और जैसे ये वृंदावन हमारी पद यात्रा जारी है, तो मैं चाहूंगी कि मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है, जिसके ऊपर इतना बड़ा विवाद चल रहा है, तो मैं चाहूंगी कि हमारी ये पद यात्रा इतनी बड़ी विशाल पद यात्रा बने कि जो उसके ऊपर विवाद है, मथुरा जो जन्मभूमि है कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर हमारा भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बने। जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण का भी निर्माण हो। तो आप सभी का सपोर्ट रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, और इस तरीके की पद यात्रा में सहयोग करोगे आप, तो ये हमारे हिंदुओं के लिए, हम सनातनियों के लिए बहुत गर्व की बात होगी। और मेरे क्षेत्र के लिए परम सौभाग्य की बात है कि दुनिया के महान संत आज इस जेवर की सरजमी पर इकट्ठा हुए। यह गांव जो यमुना के किनारे पर स्थित है, एक तरफ हरियाणा और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, और यहाँ के लोग, अभी मैंने बताया भी कि अत्रि गोत्र से संबंध रखते हैं, अत्रि ऋषि की संतान है और यदुवंश इनका है, जिस वंश की परंपरा को भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़ाया और अत्याचारियों के नाश के लिए उन्होंने अपने मामा का भी वध किया ताकि जनता शांति से रह सके। तो यह बहुत परम सौभाग्य की बात है कि गोविंदगढ़ से इस यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, और उस संस्कृति के लिए, जो संस्कृति दुनिया की सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है, जिस संस्कृति ने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया, दया और करुणा का संदेश दिया। भगवान श्री राम के चरित्र ने ऐसी मर्यादाएं स्थापित इस समाज में की जो हमारे समाज को बांधे रखने के लिए और पूरी दुनिया के लिए अनुकरणीय है। निश्चित तौर से आज का दिन जेवर के इतिहास का एक महान दिन है, और जो भी लोग सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के तौर पर इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं, निश्चित तौर से यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सब लोग इसी तरीके से हमारी उस संस्कृति का प्रचार प्रसार करें जो मध्यकाल में कहीं गुमसी हो गई थी, और आज समय उस संस्कृति की पुनर्स्थापना का, क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करने वाले लोग हैं और हम उस सनातन संस्कृति के वाहक हैं जहां जीवों, वृक्षों, सब पर दया की जाती है और सबका सम्मान किया जाता है। तो ऐसी संस्कृति को आगे बढ़ना चाहिए। मैं सभी को आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। आज ये हिंदू सनातन जो एकता है, ये मेरी यात्रा नहीं है, ये हम सबकी यात्रा है। जितने भी यहाँ मेरे साधु संत, महामंडलेश्वर, इनके शिष्य, जितने भी लोग, मेरे ग्राम प्रधान, ग्रामवासी, मेरे भाई, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं पंडाल के अंदर, इन सब ने इस यात्रा में बहुत सहयोग किया है और इसमें मेरी बहुत मदद की है, क्योंकि एक इंसान इस काम को नहीं कर सकता। जो काम मैं करना चाह रहा हूँ उसके लिए एक इंसान नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग चाहिए उसके लिए। और उसमें कुछ ऐसा भी है कि जो यात्रा हमारी है, तो ये जेवर से लेके वृंदावन तक जा रही है। जेवर तहसील लगती है मेरी, जेवर के अंदर हमारा गांव है गोविंदगढ़, जो कि है शिव मंदिर। तो शिव मंदिर से यात्रा जब प्रारंभ होगी तो जाके समापन होगी वृंदावन के अंदर, गौरी गोपाल आश्रम में। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए, काफ़ी चीफ गेस्ट, अभी विधायक जी भी आके गए हैं, काफ़ी और भी चेयरमैन साहब आएंगे, सांसद साहब आएंगे, काफ़ी सेलिब्रिटी भी आ रहे हैं। तो उसके बाद इस यात्रा को प्रारंभ किया जाएगा और इसको सीधा वृंदावन ले जाया जाएगा। तो आप सब मीडिया प्रभारी का भी धन्यवाद, जो आप सब यहाँ पे आए हमारे लिए। तो दिल से धन्यवाद आप लोगों को। जो कोई भी यहाँ मीडिया प्रभारी, जिसका मैं नहीं भी बोल पाया हूँ नाम, उसको भी मेरी तरफ से अनुमति के लिए धन्यवाद। यात्रा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि युवा पीढ़ी जो हमारी सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा भाग रही है, उनको सनातन के लिए जोड़ना चाहिए, युवाओं में जोश आना चाहिए। मेरे जैसे अगर युवा इस काम को करेंगे तो हो सकता है मेरे को देख के आज के बाद और भी सारे युवा इसमें आए, और जो हमारी गौ माता हैं उनको राष्ट्र माता ही बनाया जाए। देख रहे हो आप देश में गौ की हत्या कितनी हो रही है, उसको भी रोका जाए। तो ये सब उद्देश्य उसके लिए, और युवाओं को नशा मुक्ति से भी दूर करने की मेरी प्रेरणा भी शुरू हुई आज से। श्री राम, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस हिंदू एकता विशाल पदयात्रा के लिए। और इतनी सारी भीड़ जो आई है, इतनी उम्मीद भी नहीं थी, उससे ज्यादा लोग आज जुड़े हैं हमारे साथ, और हमें एकता और अपने हिंदुत्व को बढ़ा के इस यात्रा को सफल बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धरती में आपकी पटावल्ली पहली बार आई है, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि मैं पहली बार आई हूँ। सबका बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, बनाए रखें। मैं डॉक्टर बसंत गोयल,
दिल्ली से पधारा हूं आज एक ऐसे ऐतिहासिक प्रोग्राम के लिए जिसमें देश विदेश के जो भी साधु संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, स्वामी जी हैं, देश के प्रति जो समर्पित हैं और जो कहीं ना कहीं सनातन की लहर लोगों के बीच में बहाते हैं, वो सब लोग आज इस ऐतिहासिक प्रोग्राम में, इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ हैं। उनका सबसे पहले मैं दिल से साधुवाद करता हूं, नमन करता हूं और आभार करता हूं। कभी भी किसी भी प्रोग्राम की जब संरचना रची जाती है, बिना साधु संतों के कोई भी चीज संभव नहीं हो पाती। और यहाँ तो बात ही सिर्फ सनातन की है, यात्रा ही भी है जो सनातन के लिए है और सनातन के लिए और उन सब नव युवकों के लिए जो आने वाली पीढ़ी है, जिनको अभी सिर्फ नजर आता है तो क्लबिंग नजर आती है कि गुरुग्राम के आसपास जाएंगे और क्लबिंग करेंगे। उनको क्लबिंग भी करानी है तो उनको राधा राधा हरे कृष्णा की क्लबिंग करानी है। ये उनके अंदर ये विचारधारा लानी है, उनके रक्त में सनातन को बहाना है। और सनातन जब भी बहा सकता है जब इस तरीके की यात्राएं हो। तो इस तरीके की यात्रा जब सब लोग करते हैं तो उनके भी दिल में एक विचार आता है कि हमें शुरुआत से ही अपने रक्त में यदि किसी को बहाना है तो सनातन को बहाना है। ये यात्रा यहाँ से शुरू होगी, वृंदावन तक जाएगी और सिर्फ एक ही विचार के साथ जाएगी कि जितने भी यूथ हैं उन यूथ के अंदर एक सनातन का प्रवाह होना चाहिए। और जो आज मंच पर अलग अलग जगहों से स्वामी जी, महामंडलेश्वर जी और जो लोग सनातन के प्रति समर्पित हैं, जितना उनके बारे में बोला जाए उतना कम है। मेरी जिंदगी की शुरुआत भी इसी से हुई। आज 50 से 55 देशों में सनातन का डंका बजा रहा हूं और हर व्यक्ति को ये महसूस करा रहा हूं कि सनातन है क्या। सनातन का ना कोई आदि है, ना सनातन का कोई अंत है। जब हिंद महासागर था तब भी सनातन था, आज भी सनातन है और जब तक जिएंगे, जब तक ये भारत देश होगा तब तक सनातन चलेगा। दूसरा, एक मेन जो सरकार भी उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, गाय माँ की आज भी उस तरह ही हत्या हो रही है जिस तरह पहले हो रही थी। वायदा तो ऐसा लगता था 12 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई कि लगता था पूरे भारत देश को एक सनातन में रंग देंगे और सनातन में रंगने के बाद जो हमारी माँ, हमारी जननी है गौ माँ, उसको जो हत्याएं होती थी उसको बचा लेंगे। लेकिन वो सब लोग अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। तो वापस संतों को ही इस चीज के लिए आगे बढ़ना होगा। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैंने 2 साल पहले सब कुछ त्याग दिया था। आज सिर्फ मैं 3 नारियल पानी और 2-3 चाय के ऊपर पूरा दिन रहता हूं और ये अपने दिल में ठाना है कि तिरंगे के साथ शहीद तो हो जाऊंगा, नहीं तो गौ माँ को राष्ट्रीय माँ बनाकर छोड़ेंगे। एक और आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, जब भारत देश आजाद हुआ था 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ये जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन उस टाइम भारत देश तो पॉलिटिक्स का हमेशा से समय रहा है, यहाँ पर हमेशा डिवाइड एंड रूल की एक वो रही है। उसमें जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। जब उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया तो 1500 से 2000 साधु बनते ही जैसे ही सरकार बनी 1947 में ही संसद के गेट नंबर 2 पर आए